हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। औलाद भटक रही है, औलाद टीवी देख रही है हमारे नजरों के सामने, रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। औलाद बेनमाजी हैं, रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज हमारे बहुत सारे ऐसे मुसल्लियान होंगे, नमाजी हजरात होंगे, हय्या अलस सलाह जब कानों में टकरा जाए, घर में नहीं रुकते हैं, दुकानों में नहीं रुकते हैं, कारोबारों में नहीं रुकते हैं, मस्जिद पर चले आते हैं। लेकिन घर का क्या हाल होता है? बीबी बेनमाजी है, बेटा बेनमाजी है, पतोहू बेनमाजी है, भाई बेनमाजी है, औलाद बेनमाजी है, उसकी कोई हमें फिक्र नहीं हो रही है। बेनमाजी है, कोई फिक्र नहीं है। मेरे प्यारे बुजुर्गों, आप अगर नमाजी हैं, अपने आमाल को इकट्ठा कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन होगा, मैदान महशर होगा, जहन्नम भी सामने, जन्नत भी सामने, आपके नामाए अमाल आपके सामने रखा होगा। आपकी नेकी का अमाल जो है एक पहाड़ की मिसरे हो जाएगा, आपकी नेकी एक पहाड़ की मानंद हो जाएगी, बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा नेकियों का। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते को हुक्म देगा, क्या फरिश्तों, ये दुनिया के अंदर ये बंदा नेक अमाल करता था, देखो ये इनकी नेकी है, इस बंदे ने दुनिया के अंदर मेरी इताअत की थी। ऐ फरिश्ते, इस बंदे को जन्नत का लिबास बना दो और जन्नत में इसका ठिकाना बना दो, जन्नत का लिबास बना दो और जन्नत में इसका बिस्तर बिछा दो। वो शख्स खुश व खुर्रम नजर आएंगे, बहुत ही खुश नजर आएंगे, और धीरे धीरे वो फरिश्ते उनको पकड़ के जन्नत की तरफ इस्तकबाल करते हुए ले जाएंगे। पीछे से औलाद दौड़ती हुई आएगी, बीबी दौड़ती हुई आएगी, भाई दौड़ते हुए आएंगे, बहन दौड़ती हुई आएंगी, माँ दौड़ती हुई आएगी। अल्लाह आप तो कहा, अल्लाह तूने कहा कि मैं अदल व इंसाफ का मालिक हूँ, मैं किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करूँगा। अरे अल्लाह, ये बंदा, जिस बंदे को तूने जन्नत की सर्टिफिकेट दी है, ये दुनिया के अंदर मेरा बाप था, औलाद कहेगा अल्लाह दुनिया के अंदर ये आदान सुनते ही मस्जिद की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता था, अल्लाह घर पर नहीं रहता था, लेकिन उसने कभी मुझे नमाज की तलकीन नहीं की थी, नमाज की तरफ कभी दावत नहीं दी थी। औलाद भी बोलेंगे, बीबी भी बोलेगी, और सारे के सारे घर वाले बोलेंगे। अल्लाह आप इनके और मेरे दरमियान फैसला कर दीजिए। अभी चंद लम्हा गुजरेगा कि उनके पहाड़ की मिसले जो नेकी होगी सब खत्म हो जाएगी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ फरिश्ते जाओ इस बंदे को जहन्नम में घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। इसलिए अल्लाह कह रहा, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ और साथ में जो घर वाले हैं उन तमाम को जहन्नम की आग से बचाओ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अल्लाह के नबी, ये आयत नाजिल हुई, उस वक्त पूछते हैं अल्लाह के नबी, अपने आप को जहन्नम की बात तो समझ में आ जाती है कि जहन्नम को से बचा लेंगे, लेकिन अपने घर वालों को कैसे बचाएं? तो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया था, आए उमर, जिस काम को तू अपने लिए खराब समझते हो, वो घर वालों को, घर वालों से भी ये कहो कि ये काम खराब है। जिस काम से आप बाज आ जाते हो, उस काम से आप अपने घर वालों को भी बाज रखने की कोशिश करें, और जिस काम को तू नेकी समझते हो, जिस काम को तू अपने लिए भला समझते हो, उस काम को घर वालों को भी हुक्म क्या करो। अल्लाह अकबर, ये नसीहतें हमें मिलती रही है। जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, ये जन्नत हमें अगर जानी है, मेरे भाई, प्यारे भाइयों और बुजुर्गों, ईमान को मजबूत करना होगा, नेक अमाल करना होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कही हुई बातों पर अमल करना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जिन कामों से रोका है उन तमाम कामों से हमें बाज रहना होगा, तभी हम जन्नत में जाएंगे, और जहन्नम से हमें नजात मिलने वाली है, और ना जन्नत तो मिलेगी नहीं, जहन्नम में ही हमारा ठिकाना होगा।
आज हमारा है, आज गीबत आम हो चुकी है, चुगली आम हो चुकी है। हम घरों में भी चुगली देखते हैं, समाज में भी चुगली देखते हैं, रोकने वाले नहीं होते हैं। ना हम रोकते हैं और ना जो कर रहा है हम उसको रोकते हैं, ना हम रोकते हैं, ना रोकते हैं ना रुकते हैं। चुगली हो रही है, चुगली होने दे, गीबत हो रही है, गीबत होने दे। अल्लाह करा वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वैल है, बर्बादी है उस बंदे के लिए, उस शख्स के लिए, उस आदमी के लिए जो गीबत करते हैं इशारे के साथ भी, जो गीबत करते हैं पीठ पीछे भी। और वैल है, बर्बादी है उस शख्स के लिए जो माल को जमा करते हैं, माल को जमा करके रखते हैं, माल कमाते हैं और जमा करके रखते हैं और यही ख्याल करते हैं कि ये माल हमेशगी का है, ये माल हमें हमेशा साथ देने वाला है। बैल है बर्बादी के लिए। गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, जिना नहीं करेंगे और किसी को परेशानी ना करेंगे। आज सबसे ज्यादा आज जो हम नाफरमानी कर रहे हैं पड़ोसियों को सता रहे हैं। आज कोई भी पड़ोसी हमसे महफूज नहीं है, बाएं वाला पड़ोसी हमसे महफूज नहीं है, दाएं वाला पड़ोसी हम पर महफूज नहीं है, आगे पीछे वाला पड़ोसी हम पर महफूज नहीं है। हमें सताना तशनी करते रहते हैं, हमेशा गीबत करते रहते हैं, उनकी जमीन दबोचने की कोशिश करते हैं। आज हम कहते हैं कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, अल्लाह हमारे लिए जन्नत बनाई है, अल्लाह कल क़यामत के दिन हमें जन्नत देगा, अल्लाह हमारे लिए कल क़यामत के दिन जन्नत तैयार करेगा। नहीं, पड़ोसियों को ना सताओ, पड़ोसियों को ईदा ना पहुंचाओ, पड़ोसियों को अगर परेशान करेंगे, दुख पहुंचाएंगे, उनकी जमीन को हड़प करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन मुआखज़ा करेगा, गिरफ्त होगी, पकड़ होगी। और जब तक इन तमाम चीजों को सवाल का जवाब ना दे देंगे हम जन्नत में नहीं जा सकते हैं, और ना अगर जवाब नहीं दे सकेंगे तो हमारा एक ही ठिकाना बचेगा, वो जहन्नम होगा। मेरे प्यारे बुजुर्गों, और कौन लोग जाएंगे? जो बदबख्त होंगे वही शख्स जन्नत में जाएंगे, जो बदबख्त होंगे वही जन्नत में जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। ऐ लोगो डरो, फत्तकुन नार अल्लती, ऐ लोगो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर बनेंगे। आग जो जहन्नम की होगी वो आग भड़काई जाएगी, भड़काई जाएगी वो पत्थरों से, वो इंसानों से, और तैयार वो आग किसके लिए तैयार की गई है? काफिरों के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफरमान बंदों के लिए वो आग तैयार की गई है। डरते रहिए उस जहन्नम से जिसको काफिरों के लिए तैयार किया गया है। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम जाते हैं, जहन्नम देखते हैं तो सब एक बंदा को देखते हैं, एक बंदे को देखते हैं कि उनके नाखून तांबे के लगे हुए हैं, तांबे के लगे हुए हैं और तांबे के नाखून से अपने चेहरे को नोच रहे हैं। अल्लाह के नबी फरिश्ते से पूछते हैं कि ऐ फरिश्ता, ये वो कौन शख्स है दुनिया के अंदर, इस बंदे ने कौन सा अमाल किया था, कौन सा ऐसा काम किया था कि अल्लाह को नापसंद आया हो और अल्लाह उनको खुद उन्हीं के जरिए उनको सजा दे रहा है। जवाब मिलता है ये दुनिया के अंदर एक दूसरे का गोश्त खाया करता था, मुर्दे भाई का गोश्त खाया करता था, गीबत किया करता था, चुगली किया करता था। आज आम है कि नहीं हमारे नजदीक? आज बहुत ज्यादा चुगली, बहुत ज्यादा गीबत पाई जाती है। जहन्नम में सबसे ज्यादा इन्हीं वजह से जाएंगे, इन्हीं चीजों की वजह से जहन्नम में जाएंगे सबसे ज्यादा। और एक चीज और याद रखिए, आम है हमारे माशरे व समाज के अंदर, वो शिर्क है। शिर्क की वजह से भी जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम मैंने बताया कि बुरा ठिकाना है और अल्लाह हमें बचने की तलकीन कर रहा है, अल्लाह हमें बचने की नसीहत और वसीयत कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि बंदा जहन्नम से बचो, तो सबसे ज्यादा और जहन्नम में जाएंगे तो शिर्क की वजह से भी जाएंगे, शिर्क की वजह से जाएंगे। कौन? नौजवान बंदे, नौजवान शख्स आज हमारे घरों में भी हैं, नौजवान बच्चे हैं। आपने देखा होगा कि कलाई में कड़ा लटकाए हुए घूमते हैं, बाप भी देख रहा होगा,
बहन भी देख रही होगी, माँ भी देख रही होगी, लेकिन हमने स्टाइल की वजह से हमने रोका नहीं है, हमने मना नहीं किया है। और हम ये ख्याल करते हैं कि दुनिया का रीति रिवाज चल रहा है, ये दुनिया का फैशन है, ये दुनिया का रीति रिवाज है, ये नौजवान बच्चा है, ये औलाद मेरी नौजवान है, ये कड़ा पहनना है पहनने दो, तावीज पहन रहा है पहनने दो, शिरके कर रहा है शिरके करने दो। मेरे प्यारे बुजुर्गों दोस्तों, आपने अपने जिम्मेदार